नेट जेआरएफ और सेकंड प्रेफरेंस नेट कैंडिडेट की। तो इस छात्र को गुमराह किया जा रहा है काफ़ी समय से। यह इस छात्र का भविष्य है, क्योंकि एक जो जेआरएफ का जो टाइम होता है वो 2 साल का समय होता है। यह एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से यह छात्र है। ये काफ़ी दिनों से प्रशासन के, वाइस चांसलर महोदय के यहाँ धक्के खा रहा है। इसने 6 अक्टूबर को भी अपने एडमिशन की मांग को लेकर भी यह एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में भी दी और यहाँ पे वाइस चांसलर महोदय को भी। तो हमारी एक मांग है कि इस मामले की एक जांच हो अच्छे तरीके से कि यह मामला क्या है, कि यदि ये एससी कैंडिडेट है और ये उस सीट पे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जिस छात्र का एडमिशन हुआ है उस छात्र का भी एडमिशन फिर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत हुआ है। और जब ये छात्र डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस तो कोई कोटा ही नहीं है। तो वो एक प्रकार की अनदेखी कर रहे हैं। अरे ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं कोई कोटा? अमेंडमेंट के अंदर बनाया गया 103 अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 15 में ईडब्ल्यूएस बनाया गया है 10% रिजर्वेशन के साथ। क्या चाहते हैं, मिलना चाहिए? हम चाहते हैं कि छात्र की सुनवाई हो, इसकी इस मामले की जांच हो कि यह एडमिशन क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस छात्र का भविष्य खराब हो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्रों के हकों के लिए लड़ा है और इस छात्र के लिए भी हम आखिरी हक तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी छात्र का विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किसी भी छात्र का भविष्य खराब हो। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इस छात्र की अनदेखी करता है तो वो तैयार रहे एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए। परमीश चौधरी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी क्या कहेंगे, क्या मामला? जी मामला यह है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी एडमिशन में धांधली को लेकर आज का हमारा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। विषय यह है कि कुछ समय पहले विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पीएचडी के लिए नोटिस निकाला गया था, जिसमें पंजाबी डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो उसके अंदर टोटल 4 सीट्स थी, एक ऑल इंडिया कैटेगरी, एक हरियाणा जनरल, एक बीसी और एक एससी। तो उसके अंदर जो है पहली प्रेफरेंस एक जो नोटिस था उसके अंदर ये थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू जेआरएफ स्टूडेंट्स। तो एडमिशन में एक ऑल इंडिया कैटेगरी का, हरियाणा जनरल का, एससी बीसी 4 कैंडिडेट के एडमिशन हो गए थे। जो 5वें नंबर पे एडमिशन था वो एक कैंडिडेट है रवि सिंह जी, इनका था। तो कुछ समय बाद जो हरियाणा जनरल का कैंडिडेट था वो अपना एडमिशन कैंसिल कर लेता है। तो उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो इन कैंडिडेट की बनती थी, लेकिन प्रशासन द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा इस कैंडिडेट को अनदेखा करके वो प्रेफरेंस एक नेट के कैंडिडेट को दी गई है। तो यह कैंडिडेट भी डिपार्टमेंट के पास भी गया तो इसको बोला गया कि आप इस पे एलिजिबल नहीं हो, आप इस पे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि आप एक एससी कैंडिडेट हो। और जो लेकिन रूल के हिसाब से ये जेआरएफ है कैंडिडेट है और जेआरएफ कैंडिडेट की फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो साफ साफ लिखी भी हुई है। मैं आपको रवि जो छात्र है जिसका पीएचडी का एडमिशन को लेकर धांधली चली थी, ये छात्र हमसे मिलता है। इसके बाद हम इस छात्र को लेकर वाइस चांसलर मैम के पास जाते हैं। वाइस चांसलर मैम को पूरा जो चीज़ है, विषय सारा समझा देते हैं मैम को। और मैम ने ओएफडी के बोलते हैं, ओएफडी डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आता है और डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा होता है कि जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है उसके 58% नंबर हैं और इस बच्चे के 57 नंबर है नेट के अंदर, यूजी नेट के अंदर, मगर उस बच्चे के नंबर 52% नंबर हैं। इसका सबूत हमारे पास है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को बता दें कि इसका सबूत हमारे पास है। वो ये झूठ बोल के गुमराह ना करे किसी बच्चे को। तो इसमें धांधली हुई आपको? साफ तरीके से धांधली हुई। ओएफडी हमसे बोलता है कि इस बच्चे के 58% नंबर हैं, उस बच्चे के, हमारे पास सारा रिकॉर्ड उस बच्चे का, उस बच्चे के 52% नंबर है और वो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत उसने एडमिशन लिया है। और ईडब्ल्यूएस यदि कोटा है तो एससी कैटेगरी भी कोटा है और कोटे के बिहार पे एडमिशन दे रहे हो आप विद इन कैटेगरी, तो आप प्रेफरेंस जेआरएफ को दो। जेआरएफ खाली रवि है, उस बच्चे का जेआरएफ नहीं है।
बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले आज की। यहाँ पे आए हैं आज हम यहाँ पर आए हैं, निष्पक्ष जांच की मांग करने आए हैं। मैम से जो हमने 6 अक्टूबर को ज्ञापन दिया था उस विषय पे जांच करेंगे कि मैडम आपने क्या इसका अपनी नीति अपनाई है, क्या इस पर आप लागू किया है। इसको लेके हम आज मैम से फिर से मिलने आए हैं। मेरा नाम दिनेश है और मैं भी जिला संगठन मंत्री कुरुक्षेत्र हूँ। प्राइवेट क्लास से संबंध रखता हूँ और मैंने अगस्त में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाला था पीएचडी के लिए पंजाबी डिपार्टमेंट में, उसमें मैंने अप्लाई किया, परंतु इन्होंने जनरल कैटेगरी में जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीट दे दी नेट वाले को। पर यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में पीएचडी वाले में उसमें यही लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जेआरएफ कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। जब मैं इस मामले के लिए चेयरमैन सर से मिला तो चेयरमैन सर मुझे बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है, हमने ठीक किया है, जो ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत से जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, बड़ी मेहनत मजदूरी करके मैंने पढ़ाई करके जेआरएफ किया है, तो मुझे यूनिवर्सिटी से यही उम्मीद है कि मुझे पीएचडी में एडमिशन दिया जाए पंजाबी डिपार्टमेंट में। क्या नाम आपका? रवि सिंह। तो आज ज्ञापन देने हैं? हाँ जी।